किताब के लिए? जब आप अपने आइडल से मिलते हो तो आपकी फीलिंग्स दो तरह की होती है। आप नर्वस भी होते हो और साथ में बहुत खुश भी होते हो। हर दफ़ा जब मैं सुभाष जी से मिलता हूँ कुछ सीख के जाता हूँ। आज एक सोने पर सुहागा था, गुलजार साहब से भी मुलाकात हुई। एंड सुभाष घाई डेस्टिनीज चाइल्ड, ये किताब आज इनाग्रेट हुई है जो सुभाष जी ने आज लॉन्च की। मैं कहता हूँ कि जो लोग भी फिल्म में इंटरेस्टेड हैं या ज़िंदगी में इंटरेस्टेड हैं वो ये किताब ज़रूर पिकअप करें, पढ़ें। मैंने पढ़ी है, पूरी तो नहीं पढ़ी मगर आधी तो पढ़ ली है। उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं जो हम ज़िंदगी के बारे में और फिल्मों के बारे में सीख सकते हैं। सुभाष जी से बातें हुई, बहुत बहुत अच्छी और बहुत थोड़ी सी नॉटी बातें भी हुई। इश्क के बारे में, हीरोइंस के बारे में, हीरोज़ के बारे में, स्टार्स के बारे में। तो ये सारे ये 40 मिनट का वक्त बहुत कम था मगर बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे उनसे बात करके। और यहाँ आकर के एक यंग ऑडियंस और एक डिफरेंट ऑडियंस से मिलना NCPA पे भी बहुत अच्छा लगा। फिल्म की बात करें तो हीरो फिल्म का बहुत इम्पैक्ट रहा है आप पर। जी। अगर आप बताएंगे यहाँ पे आपने अंदर हिदायत। मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी में जितना हीरो फिल्म का इम्पैक्ट रहा है वो किसी की और फिल्म का शायद नहीं रहा हो उतना, क्योंकि मैं उस उम्र में भी था। और वो सारी चीज़ों को देख करके और वो म्यूज़िक सुन करके और वो जो पूरा जिस तरह से सुभाष जी ने वो फिल्म बनाई थी, आई थिंक दैट हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन मी। और मैं हमेशा हीरो की कहानी सुनाया करता था अपने दोस्तों को। और इस तरह से धीरे धीरे मुझे लगता है कि मैं स्कूल में ड्रामा की तरफ और उसके बाद टेलीविज़न और फिल्म की तरफ इनकरेज हुआ था। आपकी पहली मुलाकात बताएंगे सुभाष जी के साथ कैसे हुई? सुभाष जी मेरी फिल्म सोचा ना था देखने के लिए आए थे और वो बहुत बड़ी हस्ती थे। मेरी तो हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जाके खड़ा भी हो जाऊं, बट किस्मत से उनको मेरी फ़िल्म अच्छी लगी। उस वक्त वो फिल्म बहुत मुश्किल में थी, यानी कि रिलीज़ नहीं हो पा रही थी और कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो सुभाष जी ने सिर्फ इसलिए कि ये फ़िल्म रिलीव हो जाए, निकल जाए, रिलीज़ हो जाए, उन्होंने उस फिल्म के टेलीविज़न राइट्स ख़रीदे थे। उनका नज़रिया सिर्फ ये था कि ये फ़िल्म अच्छी है, प्यारी है, इस फिल्म को रिलीज़ होना चाहिए। और फिर सुभाष जी ने मुझे साइन भी किया था। तो सुभाष जी फॉर मी राइट व्हेन आई सॉ हिम फॉर द फर्स्ट टाइम, वो एक देवता की तरह थे जिन्होंने मुझे एक बुरे वक्त से बचाया था, मेरी फिल्म को रिलीज़ करवाया था। और आपकी फिल्मों में आपके गाने बड़े खूबसूरत थे, लेकिन इंस्पिरेशन हमने सुना है कि सुभाष भाई की फिल्मों का बड़ा रहा है इसमें। जी, सुभाष जी की फिल्मों की म्यूज़िक के बारे में आप जानते हैं, उनकी हर फिल्म की म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा दिल को छूती है। उन्होंने वो एक बैलेंस मेंटेन किया है जो बहुत अच्छा और पॉपुलर म्यूज़िक हमेशा बनाते रहे हैं। तो वही होता है कि अपने अंदर जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो किसी न किसी गुरु से आपने सीखी होती हैं, चाहे वो दृश्य गुरु हो या अदृश्य गुरु हो। सुभाष जी मेरे लिए द्रोणाचार्य की तरह थे, जब मैं एकलव्य की तरह जमशेदपुर में बैठ कर के उनकी फिल्में देख करके सीखता रहता था। जैसे कि आपने कहा कि आपने पूरी नहीं पर आखिरी किताब तो ज़रूर पढ़ी है, तो सुभाष जी किन अहम बातों का जिक्र उस किताब में किया है? सुभाष जी ने बहुत सारे लोगों का जिक्र किया है इस किताब में। जो मैंने आधी पढ़ी है उसमें अनगिनत नाम हैं, बड़े बड़े कलाकारों के नाम हैं, बड़े बड़े निर्देशक और जो निर्माता हैं, प्रोड्यूसर, उनके नाम हैं। और उनसे जो जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, चाहे LV प्रसाद से क्या सीखा, NNCP से क्या सीखा, शत्रुघ्न सिन्हा से क्या सीखा, ये सारी चीज़ें इंसिडेंट्स और बहुत ही खूबसूरत, इंटरेस्टिंग तरीके से, बड़े निडर तरीके से, बहुत ओपन तरीके से इस फिल्म में लिखी गई है, इस किताब में लिखी गई है। तो सुवीन सिन्हा जी ने बहुत अच्छा काम इसमें किया है। उन्होंने सारी चीज़ें सुभाष जी से लेकर के बहुत ही अच्छे से, बहुत मतलब करीने से उस किताब को लिखी है। और अगर ये ऐसा होता है इन किताब को एक बड़े पर्दे पे उतारा जाए तो क्या ये पॉसिबल होगा? ये ज़रूर पॉसिबल हो सकता है मेरे ख्याल से। अगर कोई सुभाष घाई की ज़िंदगी पे पिक्चर बनाना चाहे तो बड़ा मज़ा है। तो सर आपसे बेहतर निर्देशक उसमें कोई हो नहीं सकता है। अगर आपसे जानना चाहूँगा, अगर बने तो आप किस तरह उसको देखेंगे बड़े पर्दे पे, किसको आप अपने साथ रखेंगे कि वो किरदार निभा सके सुभाष जी का? अरे बाप, ये तो पता नहीं सुभाष जी का किरदार कौन निभा सकता है।
कोई बहुत अच्छा एक्टर होना चाहिए। कोई नज़र में है आपको? फ़िलहाल तो कह नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि मैं सुभाष जी पर फिल्म बना रहा हूँ, बट पॉइंट ये है कि ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत सारी फिल्मों का वर्णन है और आप लोग ज़रूर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको देख के, काफ़ी बड़ा दिन है आज आपके लिए भी, तो आज दिन के बारे में बताइए एंड कैसा आपको महसूस हो रहा है उस बारे में? आज का दिन मेरे लिए बड़ा इसलिए है कि ये पहली बार है जबकि मेरी सारी फिल्मों की जो पीछे की कहानियाँ हैं उस किताब में लिखी गई और उसका नाम रखा गया कर्मास चाइल्ड। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सुविन सिन्हा का, हापर्स कोलिन्स के पब्लिशर का और लाइव लिट फेस्ट मुंबई का कि आज ये मौका दिया है कि मैं आपके सामने हूँ। सर, जैसे ही लोगों को पता चला सुभाष जी के बारे में हमें पढ़ने का मौका मिला, लोग तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हुई है, पर उससे पहले जो किताब का टाइटल है कर्मा चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सर प्लीज़ उस बारे में कुछ बताइए, जब आपने ये सुना तो आपको कैसा लगा और ये कर्मा चाहिए क्यों? ये बात मैंने सुविन सिन्हा साहब से भी पूछी कि आपने कर्मा चाइल्ड टाइटल क्यों रखा। बोले जी आपसे सब बातें करने के बाद हमें यही लगा कि आप ज़िंदगी भर कर्म करते रहे हैं और लोगों का भला सोचते रहे हैं, इसीलिए ईश्वर की आपकी दया रही है। और किन अहम बातों का जिक्र किया हुआ है सर, जो लोगों को जानने का और मौका मिलेगा? क्योंकि चाइल्ड मैं आज भी हूँ इसलिए कर्मा चाइल्ड रखा हूँ मैंने। बचपना नहीं छोड़ा मैंने, बाकी सब छोड़ दिया। तो सर ऐसा मोमेंट था जो आप अभी तक लेकर आ रहे हो और लोग जो भी आपसे पूछते हैं कि सर हमें कुछ टिप्स दीजिए, तो आप एक चीज़ हमेशा बताते हैं? मैं जो सबसे ये कहना चाहूँगा कि टू मच एम्बिशियस मत बनो, ऑर्गेनिकली आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करो और अपने काम पर जितना ध्यान देकर उसको डेवलप कर सकते हो एवरी डे। लोगों की तरफ मत देखो, सोशल मीडिया की तरफ देख के मत डिमोरलाइज हो जाओ, ओवर थिंकिंग मत करो, फोकस करो कि मैं कल से बेहतर हूँ आज या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है आज की जनरेशन के लिए, ऐसा मैं समझता हूँ। सुभाष जी, आपने जब किताब पढ़ी होगी या देखी होगी तो कहीं ना कहीं उसमें आपका पूरा सफ़र है, पूरी ज़िंदगी है उसमें आपकी, तो ऐसी कोई ज़िंदगी की याद है जो उस किताब से इसमें ज़िंदगी से ज़्यादा मेरी फिल्मों की ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा लिखा उसी है, की बात कर रहा था मैं। क्योंकि जो मैंने फिल्में बनाई हैं उस फिल्मों के बारे में जो पीछे की कहानियाँ जो मैंने ही कही हैं उनको, और उन्होंने अपने तरीके से उसका अनुवाद किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे कई जगह मुस्कुराना भी पड़ा, कई जगह पूछना भी पड़ा कि इतना बड़ा सच भी कैसे भूल दिया तुमने यार इस दुनिया में, कि कोई भी चीज़ जो है किसी भी टुकड़े में आ जाती है तो उसका इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सब बच्चे लोग, सब लोग उस किताब को पूरा पढ़ें, जो भी अध्याय उनको अच्छा लगे, दे शुड रीड इन फुल कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन ए वन लाइन कॉन्टेक्स्ट। सर इतनी सारी फिल्म्स की कहानियों को आपने एक किताब में समेटा है, कितना समय लगा इस पूरे प्रोसेस में? पहले तो मैं ये कर ही नहीं रहा था, 3-4 साल लगे तो उनको हमें मनाने के लिए मुझे कि भी आपका एक्सपीरियंस चाहिए। फिर मैंने कहा कि अगर होगा तो चलो मैं आज बता ही देता हूँ कि मेरी कहानियों को फिल्मों बनाने में क्या क्या तकलीफ़ें आई, क्या क्या डायलेमा हुए, क्या क्या सक्सेस मिली, तो सब मैंने जो बयां किया है उसमें तो दिल से किया है, मैंने दिमाग से नहीं किया। सर लास्ट में आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से लोग काफ़ी आजकल स्ट्रेस रहते हैं, काफ़ी सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इस टेंस में रहने के बाद भी आपसे काफ़ी कुछ लोग सीखते हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे लोग कि व्हाट इज़ लाइफ, लोगों को कैसे जीना चाहिए, अगर आपको बताना। लाइफ भागदौड़ नहीं है, लाइफ एक ठहराव है। जितना ठहराव से आप चलेंगे उतनी लंबी ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जो ये भागदौड़ है उसी में उनकी प्रॉब्लम ज़्यादा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।